बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि 2 रोज़ की हड़ताल पंजाब हुकूमत ने ब्रॉयलर कीमतों का फार्मूला बहाल कर दिया। हुकूमती अमलो दखल ख़त्म, मुतल्लिका एसोसिएशन ही अब कीमतें तय करेंगे। पोल्ट्री ट्रेडर्स के वफ़द ने मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद हड़ताल ख़त्म कर दी। नए फैसले से शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई। मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जी बिल्कुल, जो ब्रायलर के ट्रेडर्स की जानिब से हड़ताल की जा रही थी वो गुज़िश्ता शाम जो है उसे ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि 2 रोज़ा हड़ताल के बाद पंजाब हुकूमत ने ब्रायलर कीमतों का फार्मूला जो था पुराना उसे ही दोबारा बहाल कर दिया गया। और इस हवाले से पाकिस्तान और पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन और ब्रायलर फार्मर्स एसोसिएशन को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। हुकूमती अमल दखल ख़त्म, मुतल्लिका एसोसिएशन जो हैं वही अब मनमानी कीमतें तय करेंगी, क्योंकि पुराने फार्मूले के तहत ये तीनों एसोसिएशन की जानिब से जो है ब्रायलर गोश्त और जिंदा ब्रायलर की कीमतें जो है वो तयन की जाएंगी, और तीनों एसोसिएशन में से जिसका रेट सबसे कम होगा वो वही जो है वो रेट लिस्ट में जारी किया जाएगा। पोल्ट्री ट्रेडर्स वक्त में गुज़िश्ता रोज लाइफ स्टॉक और सियासी कायदीन से मुलाकात की। मुलाकात में मुर्गी के गोश्त और जिंदा मुर्गी की कीमत के तयन का वही फार्मूला जो है बहाल कर दिया गया, जिसका वो मुतालबा कर रहे थे, क्योंकि हड़ताल की बेसिक वजह भी यही थी कि हुकूमत की जानिब से या इंतजामिया की जानिब से जो सरकारी नरखनामे जारी किए जा रहे थे उसमें ब्रायलर गोश्त की कीमतें कम, जबकि मार्केट में जो ब्रायलर गोश्त हैं वो कीमतें ज़्यादा वसूल कर रहे थे शहरियों से। 697 रुपये फी किलो गुज़िश्ता रोज़ की कीमत थी ब्रायलर गोश्त की, लेकिन जो शहरियों को फ़रोख्त किया जा रहा था वो 800 से 900 रुपये फी किलो तक था। अब इस नए मुज़ाकरात के बाद जो है पुराने फार्मूले को बहाल कर दिया गया। इस फार्मूले के तहत इन तीनों एसोसिएशन जो हैं वो आपस में मिलकर कीमतों का तयन करेंगे, और तीनों एसोसिएशन की जानिब से अलग अलग कीमतें दी जाएंगी। सबसे कम कीमत को सरकारी रेट लिस्ट में जो है मुतय्यन कर दिया जाएगा। और नए फैसले से शहरियों में भी तशवीश जो है वो दौड़ गई है, क्योंकि शहरियों को उम्मीद थी कि ब्रायलर की कीमतों में कमी होगी, ताहम ये कमी जो है वो नहीं हो सकी, और ब्रायलर बदस्तूर 700 रुपये फी किलो ही सरकारी रेट लिस्ट में मुकर्रर किया गया, जबकि साफी ब्रायलर जो है वो मार्केट में 850 रुपये फी किलो तक, और बोनलेस ब्रायलर जो है वो 1000 से 1100 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास रोटी और नान की नई कीमतों पर अमल दरामद के हवाले से जायज़ा लिया गया। रोटी और नान महंगे दामों फ़रोख्त करने पर 140 मुकदमा दर्ज, 72 अफराद को मौका से गिरफ्तार किया गया, 12,28,000 रुपये जुर्माने आयद किए गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। जी बिल्कुल, सस्ती रोटी जो है फ़रोख्त करवाने का मिशन है, और कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत रोटी व नान की कीमतों बारे इजलास हुआ है। इजलास में कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी गई है कि रोटी व नान की कीमतों की खिलाफ वर्जी पर 146 मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं, जबकि 72 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। कमिश्नर लाहौर का यह कहना है कि रोटी व नान की कीमतों की खिलाफ वर्जी पर जो जुर्माने किए गए हैं वो 12,28,000 रुपये किए गए हैं, जबकि 6 शॉप्स जो हैं वो सील की गई हैं। इसी सिलसिले में वज़ीर खुराक, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तमाम जो अफसरान हैं वो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, ऑन ड्यूटी हैं। मकसद है सस्ती रोटी फराहम करने का, और सार्फिन को ये फैसला बहुत अच्छा लगा है, जिस पर जो है वो वज़ीर खुराक जो है वो अब तक कोशिशें कर रहे हैं कि शहर लाहौर के तमाम तंदूर जो है वो विजिट किए जाएँ। किसी पर जबर नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रोटी जो है वो 16 रुपये की फराहम करवाई जाएगी, चूँकि जो फार्मूला बनाया गया है वो 2220 किलोग्राम थैले के मुताबिक रोटी सस्ती बिकवाने के हिसाब से फार्मूला तय किया गया है, जिसमें रोटी और नान जो है वो उसको सस्ता करना है। मकसद सिर्फ है ये 20 रुपये की रोटी 16 रुपये की बेचने का, और नान की कीमत जो है वो 20 रुपये की है। और इस तमाम जो तंदूर हैं वहाँ पर जो रेट लिस्ट है उसको भेजा किया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर ने तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर्स हैं, और इसके साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर उनको अपनी तहसीलों में ऑन ड्यूटी रहने की हिदायत की है कि वो ऑन ड्यूटी हर तंदूर को चेक करें और बार बार चेक करें, और वहाँ पर जो खास तौर पर रेट लिस्ट है उसको वेजा करवाया जाए कि जो रोटी है वो 16 रुपये की, और नान जो है वो 20 रुपये का बेचा जाएगा। और इसी सिलसिले में तमाम जो फीडबैक है वो भी लिया जा रहा है, ताकि शहर में जो एक रोटी की जो कीमतें हैं, नान की जो कीमतें हैं वो मुस्तहकम हो जाए। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब में कल से इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात का आगाज़। 1,95,000 से ज़ायद उम्मीदवार शिरकत करेंगे। पहले रोज़ 6 मज़ामीन का इम्तहान लिया जाएगा। लाहौर डिवीज़न में 800 से ज़ायद इम्तहानी सेंटर्स कायम किए गए हैं। इसी पर मज़ीद डिटेल्स लेते हैं आतिफ परवेज़ से। जी आतिफ।
हाँ जी बिल्कुल, इंटरमीडिएट बोर्ड को सीधे सालाना इम्तहानात होंगे जो कल से शुरू हो रहे हैं। इस सालाना जो इंतजामात है उनको अपनी शक्ल दे दी गई है। इम्तहानात 1,95,600 के इब्तदाई जो उम्मीदवार हैं वो शिरकत करेंगे। इस हवाले से लाहौर डिवीजन में 800 से ज्यादा जो इम्तहानी मराकज बनाए गए हैं। पहले रोज 6 मज़ामीन के इम्तहान होंगे जिनमें साइकोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, नर्सिंग और इसके साथ साथ ह्यूमैनिटी एंड ब्लड बेकिंग है। इसके साथ साथ अप्लाइड साइंसेस है। आउटलाइन ऑफ होम इकोनॉमिक्स जो है वो भी इसमें शामिल है। हीमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग जो है ये 6 मज़ामीन के इम्तहान कल लिए जाएंगे। इस हवाले से खुसूसी स्क्वाड जो है वो नकल की रोकथाम के लिए तश्कील दिए गए हैं। लाहौर बोर्ड इंतजामिया का कहना है कि सेंटर के इर्द जो है दफा 144 नाफिज कर दी गई है और असातिज़ा की जो निगरानी के हवाले से ड्यूटियां हैं उसको यकीनी बनाने के लिए एसेंशियल सर्विस एक्ट भी नाफिज किया गया है। जी ठीक है आतिफ, साथ ही मौजूद रहिएगा। कमिश्नर और चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर बोर्ड से मुंसलिक होने के लिए हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स और कॉलेजेस का जायज़ा लिया गया। लाहौर बोर्ड इंतज़ामिया को दाखिले भेजने वाले इदारों को पोर्टल खोलने की मशरूत इजाज़त दे दी गई। इसी पर भी हमें ज्वाइन किया है आतिफ परवेज़ ने। जी आतिफ। आज कमिश्नर लाहौर और चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर इजलास हुआ है। इजलास में लाहौर बोर्ड से मुंसलिक होने के लिए दरख्वास्त गुजार हाई और सेकेंडरी स्कूल कॉलेजेस का जायजा लिया गया। कमिश्नर ने बोर्ड इंतजामिया की दरख्वास्त गुजारदारों के रियल टाइम और वीडियो कागजात का जायजा लिया। रजिस्ट्रेशन भेजने वाले किसी उम्मीदवार तालिब इल्म या तालिबा का तदरीसी साल ज़ाया नहीं होना चाहिए था, ये कहना था कमिश्नर का। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने लाहौर बोर्ड इंतजामिया को दाखिले भेजने वाले इदारों के पोर्टल खोलने की मशरूत इजाजत दे दी। बोर्ड ऑफ गवर्नर के मुस्तरद करदा केसेस को मुस्तरद भी रखा जाएगा, ये कहना था कमिश्नर का। कमिश्नर ने स्क्रूटनी के बाद लाहौर बोर्ड को 21 निजी इदारों के पोर्टल ओपन करके तलबा के दाखिले भेजने की इजाजत दी। कमिश्नर लाहौर बोर्ड और चेयरमैन लाहौर बोर्ड मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी बोर्ड बुशरा अंसारी, कंट्रोलर इम्तहानात जाहिद मियां, रजिस्ट्रेशन पोर्टल इंचार्ज ने भी शिरकत की। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। आईजी पंजाब उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास सूबा भर के तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ और मिसाक सेंटर्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। DPOs और विक्टिम सपोर्ट अफसरान ने बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की। IG की सनफ़ी जराइम समाजी अदम तहफ़्फ़ुज़ और तशद्दुद के शिकार अफराद की मदद के लिए आउटरीच प्रोग्राम में तेज़ी लाने की हिदायत की गई है। मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत जो है वो अहम इजलास हुआ है और आईजी पंजाब ने सूबा के तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ और मिसाक सेंटर की कारकर्दगी का इजलास में जायजा लिया है। DPOs को विक्टिम सपोर्ट अफसरान ने जो है वो जरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत की है। ख़वातीन के जराइम और समाजी अदम तहफ़्फ़ुज़ और इस्तिसाल और तशद्दुद का शिकार अफराद की मदद के लिए आउट रेंज प्रोग्राम में जो है वो मज़ीद तेज़ी लाने की आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने हिदायत जारी की। इसके अलावा ट्रांसजेंडर खवातीन और बच्चों से मुतल्लक इशू पर भी मुतासिरीन को फौरी रिलीफ फराहम करने की आईजी पंजाब ने जो है वो DPOs को हिदायत जारी की है। इस वजह से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का ये कहना है कि अलाइड अदालों और फलाही तंजीमों के तावन से मरहूम तबकात की मुश्किलात का जो है वो अजाला किया जाएगा। विक्टिम सपोर्ट अफसरान की जानब के जो है वो कंटेक्ट में तस्दीक और इसके अलावा कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है आईजी पंजाब कहना है होगी और गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर वादनी का इंदिया भी आईजी पंजाब की तरफ से जो है वो दिया गया। आईजी पंजाब का मज़ीद कहना था कि मिसाक सेंटर के प्लेटफॉर्म से अकलीती शहरियों को दरपेश मसाइल को फौरी जो है वो अजाला किया जाएगा। DPOs तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ और मिसाक सेंटर के अचानक दौरे करके तो कारकर्दगी का है जायजा लें और मुस्तक शहरियों और बच्चों की मदद के लिए तमाम अजला में तहफ़्फ़ुज़ मंजिल और तहफ़्फ़ुज़ दरगाह के प्रोजेक्ट्स का भी काम जो है आईजी पंजाब कहना है कि अमल में लाया जाएगा। एडिशनल आईजी ट्रैफिक मिर्ज़ा फरहान बेग, इसके अलावा DIG प्रेसिडेंट और अली नासिर रिजवी, CTO लाहौर इमारत अतर और DPO कसूर तारक अजीज, इसके अलावा SSP प्रेसिडेंट लाहौर अली रजा और AIG प्रेसिडेंट समेत दीगर अफसरान भी जो थे वो इजलास में मौजूद थे। जी ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया। FIA के 2 डिप्टी डायरेक्टर्स के तकर्रियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। डिप्टी डायरेक्टर्स के वकला ने दलाइल के लिए मोहलत तलब कर ली। हाई कोर्ट ने वकला की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत अगले माह तक मुलतवी कर दी। मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। इशफाक से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। खबर यह है कि FIA के 2 डिप्टी डायरेक्टर्स की तकर्रियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का ये मामला है। डिप्टी डायरेक्टर्स के वकला ने दलाइल के लिए मोहलत तलब कर ली है।
आगे बढ़े और आपको बताएं, कमर्शियल फीस नादहिंदगान के खिलाफ LDA टीमों का ऑपरेशन शादमान 1 में 10 से ज़ायद इमलाक को सरबा मोहर कर दिया गया। सील की गई इमलाक में क्लिनिक, फ्लोर मिल, निजी स्कूल, डेंटल क्लिनिक, हॉस्टल और ऑफिस भी शामिल है। सील की गई इमलाक के ज़िम्मे करोड़ों के वाजिबात थे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। ये DG LDA ताहिर फारूक की हदायत पर LDA टीमों ने कमर्शियल फीस नादहिंदगान के खिलाफ ये ऑपरेशन किया है। शादमान 1 के इलाके में ये ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए 10 से ज़्यादा जो इमलाक हैं उनको कमर्शियल फीस की अदम अदायगी पर सरबमोहर कर दिया गया है। इन सील की गई इमलाक में पॉली क्लिनिक, फ्लोर मिल, निजी प्राइवेट स्कूल, डेंटल क्लिनिक, हॉस्टल, स्टोर, अकेडमी और निजी ऑफिस शामिल हैं। ये सील की गई इमलाक के जिम्मे कमर्शियल फीस की मद में करोड़ों रुपए के वाजिबात थे और अरसा दराज से इन इमलाक में कमर्शियल सरगर्मियां तो की जा रही थी, मगर जो कमर्शियल फीस है LDA को वो अदा नहीं की गई, जिसकी बिना पर आज ये डायरेक्टर टाउन प्लानिंग आयशा मुताहर की सरबराही में ऑपरेशन किया गया है और ऑपरेशन के दौरान ये 10 से ज़ायद इमलाक को सरबमोहर कर दिया गया है। इसके साथ साथ इन इमलाक मालिकान को ये नोटिस भी जारी किए गए हैं कि कमर्शियल फीस की अदायगी के बाद इन इमलाक को जो डीसील है वो किया जाएगा। इससे कबल भी इन इमलाक मालिकान को कमर्शियल फीस की अदायगी के लिए नोटिस जारी किए गए थे, जिस पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिसकी बिना पर आज ये कार्रवाई की गई है। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मांगा मंडी में नाकाबंदी के दौरान 6000 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। मुजरे सेहत और जाली कोल्ड ड्रिंक समेत फिलिंग मशीनें और दीगर सामान जब्त कर लिया गया। मजीद कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। जी बिल्कुल, मिलावटी दूध का मामला है शहर लाहौर में और इस वाले से पंजाब फूड अथॉरिटी की रोजाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। 6000 लीटर मिलावटी दूध तलब कर दिया गया है। फिलिंग मशीनें, गैस सिलेंडर, मोटर, खाली क्रेट्स, नीले ड्रम, ढक्कन और तैयार कोल्ड ड्रिंक्स भी जो है की गई हैं। मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि फूड सेफ्टी टीमों ने मुल्तान रोड आजम गार्डन में वाक़या जाली बेवरेज प्लांट पर छापा मारा और ये मांगा मंडी में नाकाबंदी करके मिलावटी दूध को भी तलब किया गया। इसी सिलसिले में आसिम जवेद का कहना है कि मरूफ ब्रांड की जाली लेबल लगी बोतलें बरामद होने पर एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज करवाया गया। इसके साथ साथ मिलावटी दूध और जाली बोतलों पर मरूफ ब्रांड के जाली लेबल लगाकर सप्लाई के लिए तैयार किया गया था। ममनुआ मुजरे से खुले रंगों केमिकल से तैयार महलूल ममनुआ नीले ड्रमों में रखा पाया गया, जिसमें जालसाज का मकरू धंधा करने पर तमाम खाम माल जब्त कर लिया गया है। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि सप्लाई के लिए लाहौर लाने वाले दूध में कुदरती फैट की कमी और पानी की मिलावट पाई गई। इसी सिलसिले में जाली बोतलों पर लगी असल जैसी नकल पैकिंग की पहचान करना आम सारी के लिए मुश्किल होता है। DG फूड अथॉरिटी का ये भी कहना है कि मिलावटी दूध और नाकिस ड्रिंक्स का इस्तेमाल मैदे और गुर्दों की बीमारी में मुब्तला करता है। वज़ीर खुराक पंजाब फिलहाल यासिन की हदायत पर जालसाजी के मुकम्मल हाथमे के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के लिए तहत कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। ज्यादा और नाजायज मुनाफा कमाने के लिए शहरियों की सेहत के साथ साथ खिलवाड़ करने वालों को पंजाब में जगह नहीं है, जबकि पंजाब में खुराक का कारोबार सिर्फ मुकर्रर करदा। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया।